इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? इसको रास मैकेनिज्म या फिर रास सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये कब काम करता है। जो हमारा रास मैकेनिज्म होता है वो किस किस कंडीशन के अंदर काम करेगा? जब बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? हाइपोवोल्यूमिया। हाइपोवोल्यूमिया का मतलब क्या होता है? जब बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है, फ्लूइड की अमाउंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उस कंडीशन के अंदर क्या करेगा हमारा रास मैकेनिज्म काम करेगा। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है उसकी अमाउंट कम हो जाना। नेक्स्ट क्या है? हाइपोटेंशन। बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो किस प्रेशर के साथ फ्लो करता है? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। टेंशन जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाना? कम हो जाना। ब्लड जिस प्रेशर से फ्लो कर रहा था वो क्या हो जाना? कम हो जाना। नेक्स्ट क्या आता है? हाइपोनाइट्रीमिया। हाइपोनाइट्रीमिया का मतलब क्या होता है? जो बॉडी के अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है उसकी अमाउंट क्या हो जाना? कम हो जाना। एंड नेक्स्ट क्या होती है हमारी? हाइपर कैल्शियमिया कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया का मतलब क्या होता है? पोटाशियम की अमाउंट क्या हो जाना? पोटाशियम का लेवल क्या हो जाना? इंक्रीज हो जाना। जब ये चारों कंडीशन साथ में आती है तब हमारा क्या करता है? रास मैकेनिज्म काम करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वर्क करता है। किस किस कंडीशन के अंदर? जब बॉडी के अंदर वॉल्यूम यानी कि फ्लूइड का अमाउंट कम हो जाता है। हाइपोटेंशन इट मींस ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हाइपोनाइट्रीमिया मतलब सोडियम का लेवल कम हो जाता है। एंड हाइपोकैलीमिया हाइपरकैलीमिया इट मींस पोटाशियम का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अगर ये कंडीशन साथ में होती है तो क्या होगा? अगर बॉडी के अंदर वॉल्यूम फ्लूइड का ही वॉल्यूम कम हो जाता है तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके पास प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं होगी क्योंकि प्रेशर भी कम हो रहा है। तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी है, लीवर है, लंग्स है, ये क्या करेंगे? कुछ सब्सटेंस की सिक्रीशंस करवाते हैं जिसके कारण क्या हो जाएगी? ये हमारी चारों कंडीशंस बैलेंस के अंदर आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारी किडनी के पास प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही तो किडनी क्या करेगी? रेनिन यानी कि जो लोकल हार्मोन होता है इसकी सिक्रीशन करवाएगी। जब क्या होगा? किडनी के पास प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो किडनी क्या करवाएगी? रेनिन लोकल हार्मोन की सिक्रीशन करवाएगी। लीवर क्या करवाता है हमारा? लीवर क्या करवाएगा? एंजियोटेंसिन जन हार्मोन सिक्रीट करवाएगा। किडनी क्या करवाती है? लोकल हार्मोन सिक्रीट करवाएगी। लीवर क्या करवाएगा? एंजियोटेंसिन एंजाइम सिक्रीट करवाएगा। देन फिर क्या आता है? अगर लंग्स के बाद पास प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो लंग्स क्या करवाएगा? ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। किडनी क्या करवाती है? हार्मोन सिक्रीट करवाती है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करवाएगी? रेनिन हार्मोन सिक्रीट करवाएगी। अगर लीवर के पास प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो लीवर क्या करवाएगा? एंजियोटेंसिन एंजाइम सिक्रीट करवाएगा। देन क्या आता है हमारा? लंग्स। लंग्स के पास प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो लंग्स क्या करवाएंगे? ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रीट करवाएंगे। अब ये काम कैसे करते हैं? कौन इनकी सिक्रीशन से बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सिक्रीशन तो इन्होंने करवा दी, अब इनका काम भी देखेंगे कि इन्हें अपनी सिक्रीशन करवाई है तो उसका फंक्शंस क्या होगा? किस कंडीशन को बैलेंस करना है? जो बॉडी के अंदर ये कंडीशन आई है, वॉल्यूम कम हुआ है, प्रेशर कम हुआ है, सोडियम की अमाउंट कम हुई है और पोटाशियम का लेवल क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। इस चीज को क्या करेगी? वो बैलेंस करेगी। इस चीज को बैलेंस करने के लिए किडनी ने हार्मोन सिक्रीट करवा दिया, लीवर और लंग्स ने क्या करवा दिया? एंजाइम्स की सिक्रीशन करवा दी।
ये अब कंप्लीट कर लो, इतना ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। वैसे इजी टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चन 100% आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। क्या था हमारा? एंजियोटेंसिन किसके द्वारा सीक्रेट किया गया था? ये किसके द्वारा सीक्रेट किया गया था? लीवर के द्वारा इसको क्या किया गया था? सीक्रेट किया गया था। अब मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, जिसके पीछे जीएन लगा होता है वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसको क्या करवाएंगे? एक्टिव फॉर्म के अंदर, यानी कि इसको बॉडी के अंदर इसका फंक्शंस परफॉर्म करवाना है, तो इसको कन्वर्ट करवाएंगे। इसको किसके अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं? एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। इनका जो कन्वर्जन का काम होगा एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कौन करवाता है? रेनिन करवाता है। रेनिन किसके द्वारा सीक्रेट किया गया है? किडनी के द्वारा सीक्रेट किया गया है। जब हमारा एंजियोटेंसिन 1 आ जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 को क्या करवाएंगे? एंजियोटेंसिन से 2 के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। जब एंजियोटेंसिन 1 से 2 के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको कन्वर्ट कौन करवाता है? एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन करवाएगा इसको? सीक्रेट कौन करवाता है? लंग्स के द्वारा इसको क्या किया गया है? सीक्रेट करवाया गया है। ये क्या करवाएगा? एंजियोटेंसिन 1 को किसके अंदर कन्वर्ट करवा देगा? एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। जब हमारा एंजियोटेंसिन 2 आ जाता है, ये क्या करेगा? दो जगह पर काम करेगा। कहां पर? हमारी ब्लड वेसल्स पर और एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। ब्लड वेसल्स के ऊपर ये कैसे वर्कआउट करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? वेजो का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? उनको कंस्ट्रिक्ट करवा देगा। अगर हमारी ब्लड वेसल्स का मान लो ये एरिया है, सरफेस एरिया है, एंजियोटेंसिन 2 इसके ऊपर क्या करेगा? वर्क करेगा और इसको कंस्ट्रिक्ट करवा देगा। यानी कि जो इसका डायमीटर था ये इतना था, इसको क्या करवा देगा? कम करवा देगा। अब तो एक ब्लड इसके अंदर से फ्लो हो रहा था, अब इस सरफेस एरिया के अंदर से फ्लो होगा, तो ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसके अंदर से फ्लो करने में और इसके अंदर से फ्लो करने में डिफरेंस होता है। तो ब्लड वेसल्स पर उसने काम कर दिया। ब्लड वेसल्स ने क्या करवा दिया? वेसो कंस्ट्रिक्शन हो गई। वेसो कंस्ट्रिक्शन से ये हो गया। नेक्स्ट वो दूसरा किस पर काम करेगा? एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। एड्रिनल ग्लैंड क्या करवाएगी? हार्मोन सीक्रेट करवाएगी। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाएगी? एल्डोस्टेरोन हार्मोन की सीक्रेशन करवाएगी। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करवाता है? बॉडी के अंदर वाटर एंड सोडियम को क्या कर लेता है? रिटेन करने का काम करता है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करवा देगा? वाटर और सोडियम को रिटेन करवा देगा। और पोटाशियम के लेवल को क्या करवाता है? ये कम करवा देता है, एक्सक्रीट करवाने का काम करता है एल्डोस्टेरोन। इसको क्या करवाता है? रिमूव, यानी कि एक्सक्रीट करवाता है। अब लास्ट में आकर हमें क्या मिल गया? ब्लड वेसल्स का क्या हो गया? वेसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, जिसके कारण से जो हमारी कंडीशन थी हाइपोटेंशन की, वो किसके अंदर आ गई? नॉर्मल के अंदर आ गई, हाइपरटेंशन के अंदर आ गई। जो ब्लड प्रेशर कम हुआ था वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया? वाटर और सोडियम को रिटेन करवाया है। अगर ये वाटर को रिटेन करवाता है तो जो हमारी हाइपोवोल्यूमिया की कंडीशन थी वो क्या हो गई? हाइपरवोल्यूमिया होगी। ये वाटर को रिटेन करवा देता है। सोडियम का जो लेवल कम हुआ था, हाइपोनाइट्रेमिया हुआ था, वो भी क्या हो जाएगी? सोडियम को भी रिटेन करवाता है, वो भी क्या हो जाएगी? कंडीशन हमारी हाइपर के अंदर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। और क्या करवाता है? हमारा पोटाशियम को एक्सक्रीट करवाता है, पोटाशियम की रिमूवल करवाता है। पोटाशियम की जो कंडीशन थी हाइपरकैलेमिया था, उसका लेवल इंक्रीज हुआ था, उसको क्या करवा देगा? नॉर्मल करवा देगा, डिक्रीज करवा देगा बाय एक्सक्रीशन। ये क्या होता है? हमारा रास मैकेनिज्म होता है। इसको एक बार सुपरफिशियली पढ़ लो कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था। जो हमारा रास मैकेनिज्म होता है वो किस किस कंडीशन के अंदर काम करता है? 4 कंडीशंस के अंदर काम करता है। वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी होती है? हाइपोवोल्यूमिया। हाइपोवोल्यूमिया का मतलब क्या होता है?
बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या हो जाना, कम हो जाना। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाना, कम हो जाना। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है, सोडियम क्या हो जाना, कम हो जाना। नेक्स्ट क्या होती है हमारी, हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया के अंदर क्या होता है, पोटेशियम क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना। जब ये चारों कंडीशंस होती हैं उस टाइम पे क्या होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके पास क्या हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होती है तो क्या करवाते हैं, हॉर्मोन्स या फिर एंजाइम्स की सिक्रीशन करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन करवाएगा, किडनी करवाएगी। किडनी क्या करवाती है, लोकल हार्मोन की सिक्रीशन करवाती है। कौन सा होता है वो, रेनिन की सिक्रीशन करवाती है। फिर क्या आता है हमारा लीवर, लीवर क्या करवाता है, एंजियोटेंसिन एंजाइम की सिक्रीशन करवाता है। अगर लंग्स के पास ब्लड की सप्लाई कम होती है तो लंग्स क्या करवाते हैं, ACE एंजाइम सिक्रीट करवाते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करवाएंगे। जब ये क्या करवा देते हैं, इन हॉर्मोन्स या फिर एंजाइम्स की सिक्रीशन करवाते हैं तो क्या होगा, तो एक कौन सा कैसे काम करता है, जो हमारा एंजियोटेंसिन सिक्रीट करवाया गया था किसके द्वारा, लीवर के द्वारा सिक्रीट करवाया गया था, इसको कौन कन्वर्ट करवाएगा, रेनिन इसको कन्वर्ट करवाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट करवाएगा, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। इसका GEN क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देगा इसको। इनको कन्वर्ट करवाने का काम कौन करता है, रेनिन करता है, जो किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, किडनी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 होता है इसको फिर किसके अंदर कन्वर्ट करवाएंगे, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। जो इनका कन्वर्जन का काम होता है वो कौन करवाएगा, ACE करवाएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करवाएगा, जो किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, लंग्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। जब हमारा एंजियोटेंसिन होता है 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किस किस के ऊपर काम करेगा, हमारी ब्लड वेसल्स एंड एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। ब्लड वेसल्स के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करके क्या करवाता है, उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन जब होती है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, अप हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करवाती है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन करवाती है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करवाता है, बॉडी के अंदर वाटर एंड सोडियम को रिटेन करवाता है, पोटाशियम को एक्सक्रीट करवाता है। जब वो वाटर को रिटेन करवाएगा इट मींस क्या हो जाएगा, जो हमारी हाइपोवोल्यूमिया थी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, अप हो जाएगा उसका लेवल। जो हमारा सोडियम का लेवल कम हुआ था वो भी क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। और जो हमारा कैल्शियम पोटाशियम का लेवल क्या हुआ था, ज्यादा हुआ था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये था हमारा रास